ये लड़का साउथ कोरिया से आता है घूमने के बाद इंडिया में। तो एक बूढ़ा आदमी मिलता है और मिलने के बाद क्या होता है ना कि उससे भरोसा जीता जाता है। भरोसा कैसे जीता जाता है? भरोसा जीतने के लिए करते क्या है कि पहले होटल्स में यहाँ वहाँ सभी जगह में घुमाते हैं, और घुमाने के साथ साथ क्या होता है, खिलाते हैं पिलाते हैं, खर्च नहीं करते हैं। मतलब वो खर्च करने नहीं देते हैं बूढ़ा आदमी। उसके फोटोज़ को मैं दिखाना चाहूँगा। घुमाता है और घुमाने के बाद क्या करता है कि उसी गाड़ी में, मतलब उसी गाड़ी में क्या करता है कि उसे पकड़ कर लेकर चला जाता है और उसके ऊपर झूठा ब्लेम दिया जाता है। और सारे जितने भी खाना खाए रहते हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ वहाँ सारे जगह में, उसके बाद क्या किया जाता है, सभी लोगों के सामने प्रूफ किया जाता है कि दूसरे देशों से ये लोग आ रहे हैं, और आने के बाद यहाँ के लोगों को लूटते हैं और लूट कर चले जाते हैं, और उसको झूठा ब्लेम में फंसाया जाता है। और ये इंडिया से फ़ोन करता है साउथ कोरिया अपने घर वाले को, और उसके घर वाले लोग आते हैं। आने के बाद लाखों करोड़ों रुपए, मतलब बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। खर्च देने के बाद, लाखों रुपए तक देने के बाद, अपने लड़के को इस लड़के को छुड़ा कर लेकर जाते हैं, जो कि एक रियल एविडेंस है। और अगर इंडिया से अगर वहाँ पर आप जाओगे और इसी तरह से अगर किया जाएगा तब क्या करोगे? अब साउथ कोरिया जो है वहाँ के सारे लोग समझ गए कि क्या है क्या नहीं, इंडिया में क्या होती है। और ये दिल्ली में एक्चुअली हुआ है। ये सब सारे सिचुएशंस है। इस सिचुएशंस को, इस तरह की चीज़ें को पकड़ने के लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको करना ये होगा कि किसी दूर के किसी एक लड़के को उठाकर लेकर आना होगा, और इसी तरह के लोगों को पकड़ने के लिए वो इंसान इसे खिलाएगा पिलाएगा, सब कुछ करेगा। और करने के बाद क्या होगा, बाद में जब वो इंसान उससे पैसे मांगने की कोशिश करेगा तब उसी टाइम उसे पकड़ना होगा। तभी आपको प्रूफ मिल जाएगा कि इस तरह के लोग जो हैं कैसे एक नॉर्मल इंसान को यूज़ करते हैं। तो इस तरह के लोगों को आप पकड़ सकते हो, समझे? मतलब इस बूढ़े इंसान को पकड़ने का रास्ता मैंने बताया कि खुद से ही एक ट्रैपर्स को हायर करना है, लोगों को हायर करना। और वो इंसान को यूज़ करने के लिए कई लोग आएंगे यूज़ करने के लिए। नए इंसान को, मतलब साउथ कोरिया वाले इंसान को यूज़ करने के लिए आएंगे, भरोसा देंगे, सब कुछ देंगे। और जब उसे पकड़ कर लेकर जाएंगे तभी आप समझ जाना कि तभी आपके जितने लोग रहेंगे सभी लोगों को हायर करके उस इंसान को पकड़ना कि ये बाहर के टूरिस्ट के साथ ऐसा किया जाता है। ये एक्चुअली ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे करप्शन, मतलब बाहर के सारे लोग जो होते हैं वो लोग आएंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो वहाँ पे जो होती है दुकान और बहुत सारे रेस्टोरेंट जो होती है वो नहीं चल पाएगी, जिसके कारण वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो पाएगी। और बंद हो जाने पर क्या होगी कि वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग नया से एक सेटअप को खोल पाएंगे। ये इसलिए इस चीज़ों को ये लोग करते हैं। इसके पूरे डिटेल्स मैंने निकाला हूँ। तो जो ये बूढ़ा इंसान होता है ना, ये एक्चुअली इस चीज़ को क्यों करता है, 4-5 लोग इसके साथ इन्वॉल्व है, और बहुत सारे जगह तक में इसकी पहुंच है ये बूढ़े इंसान की, जो मैं ये साइड में फ़ोटो दिया हुआ हूँ। और ये जानबूझ के इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट और टूरिस्ट के जितने भी गार्डन होते हैं, बहुत सारे लोग जो वहाँ से अर्निंग्स होती है, अलग अलग देशों के लोग आते हैं घूमने के लिए, तो वो अर्निंग्स ना हो पाए और कर्ज पे चला जाए, और वहाँ के लोग क्या करें कि गलत काम करना शुरू कर दे। तो ये सब सारे सिचुएशंस, गलत काम करना शुरू क्यों कर दे? पैसे के लिए गलत रास्ते पे उतर जाए, समझे? तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है, और वहाँ के लोगों को फंसाया जा सके। मतलब पैसे, बाहर के टूरिस्ट अगर आपके यहाँ नहीं आएंगे तो आप तो पैसे नहीं कमा नहीं पाओगे। तो आप क्या करोगे? आपके सामने गलत रास्ते दिए जाएंगे, आप गलत काम करके पैसे कमाओगे, और उसके बाद आपको ब्लेम दिया जाएगा कि आप गलत काम किए हो, इसे उठा लिया जाए। तो उसे उठा लिया, मतलब आप लोगों को फिर से पकड़ लिया जाएगा, वहाँ के आपके रहने वाले जगह से आपको उठा लिया जाएगा कि आप गलत काम कर रहे हो, आपकी मजबूरी है मगर आपको उठा लिया गया। और ऐसे करके वहाँ पे बहुत सारे लोगों को गलत काम करवाया जाए, फंसाया जाए, अपने ही लोगों को, ऐसे करके किया जाता है। ये सब सारे के सारे रियल एविडेंस है। मतलब ये एक्चुअली कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के पीपल्स को, वहाँ के लोगों को सुधारने के लिए इस चीज़ को किया जा रहा है, समझे? जो एक रियल एविडेंस है। मतलब कि आप लोग समझे होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। वहाँ पे
कोई टूरिस्ट अगर नहीं आता है तो क्या होगी, माइनिंग्स नहीं होगी, पैसा कमा नहीं पाएंगे वहाँ के लोग। अब वहाँ के लोगों को ही गलत काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ये काम करो 2 लाख रुपया मिल जाएगी, तो वहाँ के लोग करना शुरू करेंगे और बाद में उसी वहीं के लोगों को प्रूफ किया जाएगा कि तुमने ये सब गलत काम किया है, और वहाँ के लोगों को, जो लोग गलत लोग रहेंगे उसे चुन लिया जाएगा और जो सही लोग रहेंगे वो लोग निकल जाएंगे। तो मतलब छटाई करना, ये वाले सारे सिचुएशंस तो आप समझ गए क्लियरली। तो ये सब सारे के सारे डिटेल्स है, समझे, जो एक रियल एविडेंस है। गूगल से ज़्यादा एविडेंस होती है मेरे पास। मैंने आपको क्या बोला, दुनिया के टॉप रैंकिंग में आता हूँ। मेरा एक्सपोजर मतलब भारत की दुनिया में क्राइम्स को ख़त्म करना और मैट्रिक्स जैसे चीज़ें पे इन्वॉल्व होना, मतलब फ्यूचर के गैजेट्स को यूज़ करना, ये सब सारे सिचुएशंस। मैं नॉर्मल पर्सन अभी फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे। अब ये बूढ़ा इंसान क्या करता है, उसे खिलाता है रेस्टोरेंट में, पैसा देने मतलब वो पैसा खर्च करता है। साउथ कोरिया वाले जो लड़के हैं वो खर्च करता है, लेकिन वो इंसान जो है बूढ़ा इंसान वो खर्च करने नहीं देता है और बहुत सारे खर्च कर देता है पैसा। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो 4-5 हज़ार तक खर्च कर देता है और खर्च करने के बाद घुमाता है उसे।